आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने तल्ख बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर मोहन भागवत का तीखा बयान सामने आया है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को एक व्यापक जनसंख्या नीति की जरूरत है। भागवत ने कहा है कि धर्म आधारित जनसंख्या से असंतुलन का मामला नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार जनसंख्या में असंतुलन से भौगोलिक सीमा में बदलाव होता है। दशहरे के मौके पर नागपुर में अपने संबोधन में भागवत ने कहा है कि जनसंख्या के असंतुलन के कारण भारत ने गंभीर परिणाम भुगता है। उन्होंने 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के बनने के लिए धर्मों के बीच जनसंख्या में कथित असंतुलन को जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर उन्होंने ईस्ट तिमोर, दक्षिण सूडान और कोसोवो का उदाहरण देते हुए कहा कि जनसंख्या में असंतुलन के कारण ही ये नए देश बन रहे हैं। उन्होंने जन्म दर के अलावा जबरन धर्म परिवर्तन और सीमा पार से अवैध प्रवासियों के भारत आने का भी जिक्र किया है। इससे पहले भी संघ या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बातें करते रहे हैं। हालांकि कई बार उनके बयानों में विरोधाभास भी देखा गया है। पिछले साल जुलाई में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि मोदी सरकार नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के जरिए ही भारत में जनसंख्या को नियंत्रित रखने का काम कर रही है, जो स्वैच्छिक है और जनता को परिवार नियंत्रण के कई विकल्प देती है। मोदी सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने पर कोई विचार नहीं कर रही और न ही किसी दूसरी नीति पर। उनके इस बयान को 1 साल भी नहीं हुआ था कि मोदी सरकार के एक दूसरे मंत्री का जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर इसी साल मई में एक नया बयान सामने आया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद पटेल ने रायपुर में कहा था कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक कानून जल्द लाया जाएगा। वहीं संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनसे जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में भी पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था, इसे जल्द लाना चाहिए, चिंता ना करें। जब इस तरह के मजबूत और बड़े फैसले लिए गए हैं तो बाकी को भी पूरा किया जाएगा। मंत्री के बयान के करीब 4-5 महीने बाद जनसंख्या को लेकर संघ प्रमुख का ये ताजा बयान आया है। भागवत के भाषण पर हैदराबाद से लोकसभा सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जब हिंदू और मुसलमान का DNA एक ही है तो फिर इसमें असंतुलन की बात कहां से आई? ओवैसी ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ही रिप्लेसमेंट रेट हासिल कर लिया है। चिंता का विषय है उम्र दराज लोगों की बढ़ती आबादी और बेरोजगार नौजवान जो कि अपने बुजुर्गों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। मुसलमानों के फर्टिलिटी रेट में सबसे तेज गति से कमी आई है। ओवैसी ने भागवत पर हमला करते हुए कहा, भागवत के लिए वार्षिक हेट स्पीच का अवसर है। जनसंख्या असंतुलन का डर दिखाकर दुनिया भर में नरसंहार और नस्लीय हिंसा हुई है। आपको आगे बता दें, भागवत से मुलाकात के वक्त उन लोगों की जो बात हुई थी और भागवत के बुधवार की स्पीच में कोई फर्क नहीं है। भारत में 2021 में जनगणना नहीं हुई, इसलिए जो भी आधिकारिक आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किसी भी राज्य में प्रजनन दर, फैमिली प्लानिंग, मृत्यु दर, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य से जुड़े ताजा आंकड़े उपलब्ध कराने के नजरिए से कराया जाता है। अमेरिका स्थित थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने भी सितंबर 2021 में भारत में अलग अलग धर्मों की जनसंख्या से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन उनके अध्ययन का भी मुख्य स्रोत जनगणना और NFHS के आंकड़े ही हैं। लेकिन चाहे किसी भी आधिकारिक आंकड़े को लिया जाए, उससे ये साफ है कि मुसलमान किसी भी हालत में हिंदुओं से आगे नहीं निकल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मोहन भागवत अपने ही बयान में फंस चुके हैं, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वो तो कुछ और ही कहते हैं। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।